Hello and welcome back. Genetic engineering or recombinant DNA technology allows selected individual gene sequences to be transferred from an organism into other and also between non-related species. So genetic engineering और recombinant DNA टेक्नोलॉजी क्या अलाउ करता है कि कोई भी जो इंडिविजुअल सेलेक्टेड जीन सीक्वेंस है उसको हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, और साथ ही साथ जो नॉन रिलेटेड स्पेशीज़ है उसमें भी हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये एकदम सही बात है। और रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के स्टेप्स हैं, ये हम लोगों ने पहले भी याद किए हैं, फिर से रिकैप कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी पूछा हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट है। सो स्टेप्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, सबसे पहले तो हमें आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल करना पड़ेगा। आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल करना पड़ेगा, फिर उसके बाद फ्रैगमेंट करना पड़ेगा। सो फ्रैगमेंटिंग द ऑब्टेन्ड डीएनए, फ्रैगमेंट करने के बाद फिर से आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट्स करना होगा, फिर एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट, फिर लिगेशन ऑफ द डीएनए फ्रैगमेंटेशन इनटू वेक्टर, ट्रांसफर ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट सेल और ऑर्गेनिज्म, ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट और डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। सो आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, फ्रैगमेंटिंग द ऑब्टेन्ड डीएनए, फिर आइसोलेशन ऑफ द डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट्स, amplification of gene of interest, ligation of DNA fragmentation into vector, transfer of recombinant DNA into the host cell or organism, फिर obtaining the foreign gene product and downstreaming process. Identification and isolation of the genetic material, fragmenting the obtained DNA, isolation of the desired DNA fragments, amplification of gene of interest, ligation of DNA fragmentation into vector, ट्रांसफर ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट सेल और ऑर्गेनिज्म, फिर ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट और डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो ये कॉन्सेप्ट है, बस देखो मैं हिंदी में समझा देता हूँ। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा जेनेटिक मटेरियल आपको चाहिए। आइडेंटिफाई करके आपने आइसोलेट कर लिया, उसके बाद फिर आप क्या क्या करोगे, उसको तोड़ोगे, फ्रैगमेंट करोगे। पूरा का पूरा मटेरियल तो नहीं उठाओगे ना, पूरा उसको फ्रैगमेंट करोगे ताकि हमें डीएनए ऑब्टेंड हो। फिर जो टूटा हुआ है, जो हमने काटा है, वहाँ से फिर उसमें जो डिजायर्ड चीज़ है उसको हम लोग अलग करेंगे। सो डीएनए डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट से उसको आइसोलेट करना है। फिर जो हम लोग का डिजायर्ड है उसको एम्पलीफाई कर देंगे। जीन ऑफ इंटरेस्ट जो हमको एक्चुअली चाहिए उसको हम लोग एम्पलीफाई कर देंगे। एम्पलीफाई करने के बाद फिर उसको लिगेट कर देंगे, ठीक है, लिगेशन कर देंगे मतलब ज्वाइन कर देंगे किसी वेक्टर में, और उसके बाद वेक्टर डाल करके फिर उसको होस्ट सेल में ट्रांसफर कर देंगे। ट्रांसफर कर देंगे तो फिर वो ऑब्टेन्ड जीन प्रोडक्ट बन जाएगा, जो भी फॉरेन जीन प्रोडक्ट है वो ऑब्टेन हो जाएगा, और उसके बाद फिर उसको डाउनस्ट्रीम कर देंगे, मतलब जो फालतू की चीज़ें हैं उसको हम लोग फ्लश आउट कर देंगे। जो मतलब डाउनस्ट्रीम करने का वही मतलब होता है कि मतलब जो चीज़ ज़रूरत है उसको ले लिया और फिर जो चीज़ ज़रूरत नहीं है उसको छोड़ दिया, तो वो डाउनस्ट्रीम हो गया। So genetic engineering or recombinant DNA technology allows selected individual gene sequences to be transferred from an organism into other and also between the non-related species. So this statement is true. Steps of recombinant DNA technology क्या है? Identification and isolation of genetic material, fragmenting the obtained DNA, isolation of the desired DNA fragments, amplification of gene of interest, ligation of DNA fragmentation into vector, transfer of recombinant DNA into the host cell or organism, obtaining the foreign gene product and downstreaming process. मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।